Dr. Sonia, oncologist in Kamla Nehru Memorial Hospital, Prayagraj. So this November is जो है वो कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में भी जाना जाता है। तो इसके लंग कैंसर जैसा कि है कि पूरे वर्ल्ड में एक प्रमुख कैंसर है। वर्ल्ड में नहीं, इंडिया में भी लंग कैंसर पुरुषों में होने वाला सबसे प्रमुख और कॉमन कैंसर है। और महिलाओं में भी ये काफी कॉमन है, लेकिन पुरुषों से कम होता है। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा है। तो लंग कैंसर के कुछ कारण होते हैं, तो उसके जो कुछ कारण है वो जानना जरूरी है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं या टोबैको लेते हैं, किसी भी फॉर्म में टोबैको लेते हैं, तो वो लंग कैंसर होने का 80 to 90% में एक सबसे प्रमुख कारण है। इसके अलावा जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, जैसे कि पॉल्यूशन हो गया, व्हीकल के पोल्यूशन हो गए, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो गए, तो वो भी हम अपनी सांस के द्वारा जो अंदर लेते हैं, इतनी प्रदूषित जो गैसें होती हैं जो व्हीकल से निकलती हैं, धुएं में निकलती हैं, उससे भी लंग कैंसर होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसके अलावा जो है कुछ जेनेटिक कारण भी होते हैं कि उसकी वजह से भी कैंसर हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रमुख इसमें स्मोकिंग है कि धूम्रपान, तो उससे दूर रहे, वो कैंसर का एक सबसे प्रमुख कारण है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, कुछ इन्फेक्शन हो गए उसकी वजह से भी कैंसर होते हैं। तो धूम्रपान जैसे कि जो लोग अपने घर में करते हैं उनको तो होने का खतरा रहता ही है। इसके अलावा उनके आसपास जो लोग हैं वो भी उस धुएं को लेते हैं, उससे भी कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है, जिसे कि पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। तो अगर किसी को इस लंग कैंसर के कुछ लक्षण होते हैं, अगर किसी को वो हैं, तो एक बार जाके डॉक्टर को जरूर दिखाएं, उनकी सलाह लें कि कहीं ये बीमारी कैंसर की तो नहीं है। तो अगर किसी को लंबे समय से खांसी आ रही है, 1 महीने से ज्यादा हो गया है, खांसी में बलगम के साथ खून भी आ रहा है और वो दवाइयों से ठीक नहीं हो रही है, तो एक बार चेकअप करा लेना बहुत अच्छा रहेगा कि कहीं लंग कैंसर तो नहीं है। लंग कैंसर ज्यादातर मिडिल एज ग्रुप 50 ईयर के ऊपर या 40 ईयर के ऊपर, ज्यादातर 50 ईयर के अबव एज में ज्यादातर देखने को मिलता है, लेकिन यंग एज में भी अब तेजी से कैंसर बढ़ रहा है। उसके बहुत सारे कारण हैं। हमारी लाइफ स्टाइल क्या है, जैसे कि मैंने बताया, स्मोकिंग, अल्कोहल, जिस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर किसी को बुखार आ रहा है, बहुत दिनों से है, ठीक नहीं हो रहा है, और कहीं शरीर में एकदम कमजोरी आती चली जा रही है, आप चलते हैं थोड़ा सा सांस फूल जाती है, इसके अलावा जो है कहीं हड्डी में कोई पीछे दर्द हो रहा है, चलने फिरने में मुश्किल हो रही है, शरीर का आधा अंग में कमजोरी आ गई है जिसे लकवा भी कहते हैं, या सर में दर्द है, उल्टी है, ये कैंसर के जो एडवांस स्टेज में कुछ लक्षण होते हैं। अगर ऐसा किसी को है तो एक बार जाके डॉक्टर को जरूर दिखाएं, क्योंकि लंग कैंसर जो है कई बार अर्ली स्टेज में भी शरीर में फैल जाता है। हमें शरीर में, लंग में कुछ नहीं होता, फेफड़े में, लेकिन दूसरी ऑर्गन्स में बीमारी दिखने लग जाती है, जो कि लंग कैंसर की वजह से हो सकता है, जिसे हम मेटास्टेटिक डिजीज कहते हैं। तो जांच के लिए लंग कैंसर में एक्सरे होता है, सीटी स्कैन होता है, पेट स्कैन होता है। फिर अगर हमें कोई भी लगता है जांच में जैसे कि मांस है, तो उससे बायोप्सी लेना बहुत जरूरी है। तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बायोप्सी के बिना ये जाने की किस तरह का ये बीमारी है लंग कैंसर, उसके बिना इलाज करना बहुत मुश्किल होगा, और होगा भी तो गलत होगा। तो आजकल हम बायोप्सी से ये पता लगा लेते हैं डायग्नोसिस के द्वारा कि कौन से रिसेप्टर, मॉलिक्यूलर स्टडी के लिए ये बहुत जरूरी है, जिसके लिए स्पेसिफिक दवाइयां हैं और उसका असर भी बहुत अच्छा है। तो अगर डॉक्टर आपको ये सलाह दे रहे हैं कि ये करना है, तो आप प्लीज उस पर ध्यान दीजिए और उनकी सलाह के हिसाब से ही अपना इलाज शुरू करें। अगर लंग कैंसर में भी ज्यादातर एडवांस स्टेज में पता चलता है, लेकिन फिर भी अगर हम इलाज करें, आजकल दवाइयां इतनी अच्छी आ गई हैं कि उसमें सर्वाइवल रेट बहुत बढ़ गया है। लंग कैंसर में प्रॉब्लम यह है कि उसकी प्रोग्नोसिस, मतलब बहुत खराब टाइप का कैंसर है जो तेजी से फैलता है, और इसका सर्वाइवल कम है। लेकिन अब आधुनिक तकनीकों के द्वारा, नई दवाइयों के आने से हम जो हमारा लाइफ है, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो काफी बढ़ जाती है। जैसे कुछ मरीजों में 2 साल, 3 साल, इवन 5 साल भी हो जाती है।
तो थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें, अगर कोई भी ऐसे सिम्टम है अपने डॉक्टर को दिखाएं और अवेयर रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। Agilus Diagnostics.